करते हैं एलिप्स का लेक्चर समरी। इसमें पहले डेफिनेशन देखते। इसके लिए एक फिक्स पॉइंट चाहिए और एक फिक्स्ड लाइन चाहिए। तो एलिप्स का डेफिनेशन है लोकस ऑफ ए पॉइंट पी सच दैट एस पी बाई पी एम इक्वल टू ई और ई 0 और 1 के बीच में है। ये एलिप्स का डेफिनेशन है। तो एस पी इक्वल टू ई पी एम मिलेगा। एस पी का मतलब है दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। और पी एम का मतलब है एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको एक्सपेंशन करने के बाद मिलेगा ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब इसके बाद और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर एलिप्स गिवन है तो ये इसका जनरल इक्वेशन आएगा इस टाइप का। और मान लीजिए ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर गिवन है, ये कब एलिप्स फॉर्म करेगा। इसके लिए कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ है एलिप्स का, जैसे दो फोकस मिलता है एस पी एंड पी एस डेस्ट, ये आता है ए डेस्ट, इसमें प्रॉपर्टी है एस पी प्लस एस डेस्ट पी, ये आता है ए डेस्ट। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का डेफिनेशन है लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स है, दो डायरेक्ट्रिक्स है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस, ये है मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डेस्ट, ये ए डेस्ट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये माइनर एक्सिस आएगा। लेंथ है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए डेस्ट, ये है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बी डेस्ट। लेटेस्ट सेक्टम का मतलब है डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, तो ये लेंथ आएगा पी डेस्ट। दैट मीन्स 2 टाइम्स एस पी। एस पी का मतलब है ई पी एम, और पी एम ये जो लेंथ है ये पी एम इसके साथ इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला देखते हैं। ए ग्रेटर देन बी के लिए एलिप्स का कार्व आएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। ए लेस देन बी के लिए इस टाइप का मिलेगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b। इसको अच्छे से पढ़ना है, ये इसी का सिमिलर ही है, इसमें ए की जगह बी रिप्लेस करना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। फोकाई का कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। देन रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, ये रिलेशन है ए सी एंड ई के बीच में रिलेशन, सी इक्वल टू ए ई जो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस है। एंड ए बी एंड सी के बीच में रिलेशन है स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर आएगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, इसमें ऑपोजिट हो जाता है ए लेस देन बी के, इसमें ए और बी को इंटरचेंज करना है। नेक्स्ट ये सेकेंड टाइप है, ये था फर्स्ट टाइप, ये था टाइप 1 जिसमें सेंटर ऑरिजिन है। नेक्स्ट चल इसमें सेंटर देखिए ऑरिजिन है, दोनों में ही सेंटर ऑरिजिन है। अब टाइप 2 में चलेंगे। ठीक है, टाइप 2 में क्या है, इसमें सेंटर शिफ्ट हो रहा है, इसमें सेंटर पहले 0,0 में था, अब ये सेंटर a,b में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें सेम ही है, जो लेंथ रिलेटेड प्रॉपर्टी है जैसे ये वाला रिलेशन है ये सेम आएगा। जो कोऑर्डिनेट रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसमें एच के ऐड हो जाएगा, जैसे पहले फोकस में क्या था प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, इसमें भी वही आएगा, सिर्फ एच और के ऐड हो जाएगा। देन जो वेरिएबल रिलेटेड है उसमें एक्स की जगह रिप्लेस होगा एक्स माइनस एच, वाई की जगह रिप्लेस होगा वाई माइनस के। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस बार आएगा एक्स माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, और जो इक्वेशन है उसमें चेंज हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स माइनस एच और वाई की जगह वाई माइनस के। ठीक है, रिलेशन ये रिलेशन है ए बी और ई के बीच में, ये सेम ही रहेगा, इसमें भी सिमिलर ही है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड टाइप में। ठीक है, इसमें ये मोस्ट जनरल है, इसमें क्या है, इसमें पहले तो सेंटर 0,0 था, उसके बाद सेंटर a,b में शिफ्ट हो रहा था, अब शिफ्टिंग प्लस रोटेशन है। ठीक है, पहले इसमें शिफ्टिंग हो रहा था, ये ऑरिजिन था, ऑरिजिन इसमें शिफ्ट हो रहा था, उसके बाद एलिप्स को रोटेट करना है। तो इसमें कैसी इक्वेशन मिलेगा, लेंथ रिलेटेड जितना भी प्रॉपर्टी है ये सब सेम आएगा, बट जो इक्वेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। पहले इसको समझते हैं कि ये कैसे मिला था। ये एलिप्स का इक्वेशन था, इसमें एक्स और वाई का क्या मीनिंग है, ये पी कोऑर्डिनेट है, जो वेरिएबल पॉइंट है उसका लोकस है एक्स वाई, तो इसका मतलब है ये वाला लेंथ है एक्स, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ये वाला लेंथ पी एन। और ये क्या था माइनर एक्सिस, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम माइनर एक्सिस, तो इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं पी एन स्क्वायर,
और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं पी एम स्क्वायर, और पी एम क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम माइनर एक्सिस, जो एक से उसका मतलब है माइनर एक्सिस से डिस्टेंस, और एक वाई का मतलब है मेजर एक्सिस से डिस्टेंस। तो आपको इसमें ये जो मोस्ट जनरल है इसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों गिवन होगा, तो इसमें रिप्लेस करना है लेंथ फ्रॉम माइनर एक्सिस और इसमें रिप्लेस करना है लेंथ फ्रॉम मेजर एक्सिस। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है एरिया ऑफ एलिप्स जो पाई ए बी आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट एलिप्स के अंदर है, ऑन द एलिप्स है या बाहर है, वो कैसे मिलेगा? बहुत ही सिंपल है, उसमें एलिप्स का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसको लेट करिए, ये जो एक्सप्रेशन इसका नाम दे दीजिए एस, उसमें पॉइंट को पुट करना है, उसका नाम है S1। S1 मिलता है, इसकी जगह रिप्लेस करना है x1, y की जगह रिप्लेस करना है y1। तो अगर S1 लेस देन 0 है तो वो इनसाइड में आएगा, S1 इक्वल टू 0 तो ऑन द एलिप्स आएगा, और S1 ग्रेटर देन 0 वो आउटसाइड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है फोकल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉपर्टी। कॉर्ड, फोकल कॉर्ड का मतलब है कॉर्ड जो फोकस से पास हो रहा है। तो इसमें प्रॉपर्टी है जो एस पी एस क्यू, ठीक है, एस पी एस क्यू, और जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है उसका आधा, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आता है। दैट मीन्स एस पी बी स्क्वायर बाई ए और एस क्यू ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आता है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब है उसका जो रेसिप्रोकल है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एलिप्स, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। इसमें एलिप्स का इक्वेशन गिवन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और एक कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका मिड पॉइंट गिवन है x1 y1। ठीक है, इस बार इस का थ्योरी जेईई मेंस में आया था, बहुत रिपीट होता है ये थ्योरी। तो ये इक्वेशन आता है t इक्वल टू S1, जहाँ पे t मिलता है x की जगह रिप्लेस करना है x1, और y की जगह रिप्लेस करना है y1। ठीक है, ये मिलेगा t, और S1 मिलता है x की जगह रिप्लेस करना है इस बार x1, y की जगह रिप्लेस करना है y1 सिंपली। देन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स ये आता है x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बी साइन थीटा, और थीटा का रेंज है 0 to 2 पाई। इसमें एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्किल मिलता है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसमें और कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे 3 पॉइंट है एलिप्स के ऊपर है, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है एलिप्स के ऊपर ऑक्सिलरी सर्किल के ऊपर, ये एरिया कांस्टेंट आता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ पी क्यू आर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी डस्ट क्यू डस्ट आर डस्ट, ये एरिया कांस्टेंट आता है। देन सर्किल और एक प्रॉपर्टी है, जैसे ये एलिप्स का इक्वेशन है, ये ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन है। अब इसमें फोकल सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल लेंथ एज डायमीटर, तो ये जो लेंथ है इसको डायमीटर ट्रीट करके जो सर्किल मिलेगा ये ऑक्सिलरी सर्किल को टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको आपको याद रखना है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स। तो इसमें 2 पॉइंट है पी एन क्यू, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म अल्फा में मिलेगा, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म बीटा में मिलेगा। तो ये जो कॉर्ड है इसका इक्वेशन आएगा इस फॉर्मेट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टेंजेंट में, टेंजेंट एंड नॉर्मल में चलेंगे। इसका भी 3 टाइप होता है। सबसे पहले जो टाइप 1 है उसमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। इसमें नॉट ओनली टेंजेंट का इक्वेशन, आपको ये पॉइंट भी फाइंड करना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन और पॉइंट ये दोनों आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन में एप्लीकेशन होता है। तो टाइप 1 में यही है, स्लोप गिवन है तो 2 टेंजेंट का इक्वेशन और कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट फाइंड करना है। टाइप 2 में क्या है, उसमें कोऑर्डिनेट गिवन है, कार्टेशियन फॉर्मेट में है, और इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में है, x1 y1 फॉर्मेट में है, और इसमें थीटा फॉर्मेट में है। और थर्ड टाइप में है उसमें पॉइंट बाहर है, उसमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है बाहर से। ठीक है, ये 3 टाइप आपको याद रखना है, ये बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये 3 टाइप आपको याद रखना है कि पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट ऑन द एलिप्स गिवन है, ये सेकेंड टाइप में है, या पॉइंट बाहर है उससे टेंजेंट ड्रॉ करना है। नहीं तो और एक रास्ता है कि अगर स्लोप गिवन है तो ये दोनों टेंजेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं जो पॉइंट गिवन है, नहीं इसमें क्या है, स्लोप गिवन है, तो 2 टेंजेंट मिलेगा और कॉरेस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट मिलेगा। तो इसमें क्या आता है, इसका इक्वेशन आता है y इक्वल टू इस पैटर्न में आता है। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है इसको आपको ऐसे याद रख सकते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ये प्लस है तो इसमें माइनस प्लस आएगा, ऑल्टरनेट साइन आता है, प्लस माइनस प्लस, और माइनस के लिए आएगा माइनस प्लस माइनस, तो इसमें अगर माइनस है तो इसमें आएगा प्लस माइनस। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट और ये इक्वेशन याद रखना है। नेक्स्ट है, अगर पॉइंट गिवन है x1 y1 पैटर्न में है या a cos थीटा b sin थीटा पैटर्न में है, तो इसमें आता है वो t इक्वल टू 0। ठीक है, और यही
पुट करना है। टी कैसे मिलता है, एक्स की जगह रिप्लेस करना है एक्स एक्स वन और वाई की जगह रिप्लेस करना है वाई वाई वन। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन है। अब इसमें अगर पैरामेट्रिक फॉर्मेट में है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो इसमें एक्स वन की जगह रिप्लेस करना है ए कॉस थीटा, वाई वन की जगह रिप्लेस करना है बी साइन थीटा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बाहर पॉइंट है तो उसमें टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, बाहर से भी दो टेंजेंट मिलेगा, उसका इक्वेशन आता है टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। बाहर से जो पॉइंट अगर है उसमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडवांस के लिए स्पेशली। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एलिप्स में दो पॉइंट मिलता है F1 एंड F2। तो इसमें टेंजेंट के ऊपर अगर ये पारपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 2 फुट ऑफ पारपेंडिकुलर मिलेगा, ये ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाई करता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी सिमिलर है हाइपरबोला के साथ। इसमें भी सेम है, हाइपरबोला में 2 फोकस मिलता है, कोई भी टेंजेंट के ऊपर पारपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये जो फुट ऑफ पारपेंडिकुलर है ये ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाई करता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी में चलते, ये जो F1 M1 और F2 M2 है, लेंथ ऑफ क्या था ये, लेंथ ऑफ पारपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई, ये आता है बी स्क्वायर। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों का प्रोडक्ट आएगा बी स्क्वायर। ठीक है। ये हाइपरबोला में भी सेम है। देन प्रॉपर्टी 3 में चलते हैं। इसमें क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द पॉइंट वेयर इट मीट्स डायरेक्ट्रिक्स सबटेंट राइट एंगल एट द कॉरस्पॉन्डिंग फोकस। दैट मीन्स ये पी पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स को कहीं पे मीट करेगा। तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये कॉरस्पॉन्डिंग फोकस में 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो ये ध्यान रखना, ये फोकस कॉरस्पॉन्डिंग फोकस लेना है, ये वाला फोकस नहीं लेना है। ठीक है। ये हाइपरबोला में भी सेम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉरस्पॉन्डिंग फोकस में 90 डिग्री फॉर्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी 4 में। इसमें है अगर कोई लैटिस रेक्टम है तो 2 एक्सट्रीमिटीज मिलेगा। ठीक है। इसमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से पास होगा। दैट मीन्स टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लैटिस रेक्टम पासेस थ्रू द कॉरेस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो लैटिस रेक्टम है इसका एक्सट्रीम पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करिए, वो इस पॉइंट से पास होगा। ये हाइपरबोला में भी सेम है। नेक्स्ट चलते प्रॉपर्टी 5 में, chord of contact with respect to any point on the directrix passes through the corresponding focus। ठीक है। तो इसमें जो C1 C2 है ये P1 से पास होगा, नहीं ये पास होगा F1 से। तो बाहर एक पॉइंट है जैसे chord of contact with respect to any point on the directrix, तो पहले क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक पॉइंट लेना है P1, जिसमें 2 टेंजेंट मिलेगा। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को आप मार्क कर लीजिएगा C1 C2। तो ये जो कॉर्ड है ये कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस से पास होगा, ये F2 से पास नहीं होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस F1 से पास होगा। ये हाइपरबोला में भी सेम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6। इसमें क्या है, P में एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये दोनों लाइन को बाइसेक्ट आधा कर देगा। अब ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन है जो P है, PF1 एंड PF2 इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। जहाँ पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है उस P पॉइंट से F1 फोकस 1 एंड फोकस 2 ये दोनों को ज्वाइन करना है। तो ये दोनों लाइन को आधा कर देता है कौन, टेंजेंट। तो टेंजेंट ये दोनों लाइन को आधा कर देता है, यही प्रॉपर्टी है। ये हाइपरबोला में भी सेम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई एक फोकस ले लीजिए, उसका इमेज एक टेंजेंट है। अभी इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में इस फोकस का जो इमेज मिलेगा वो इमेज इस लाइन से पास होता है। अब ये लाइन कैसे मिलता है, ये लाइन मिलता है ये P पॉइंट है और ये फोकस 2 है। ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा, ये लाइन के ऊपर F1 का इमेज लाई करता है। ठीक है। ये हाइपरबोला में भी सेम है। नेक्स्ट है एलिप्स में 2 फुट फोकस मिलता है और F1 से आप मान लीजिए एक रे को पास करना है। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद सेकेंड फोकस से पास हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो F1P ये रिफ्लेक्ट होने के बाद F2 इस लाइन से पास हो जाएगा। ठीक है। ये हाइपरबोला में भी सेम है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नॉर्मल का। नॉर्मल भी सेम है। नॉर्मल में क्या है, इसमें भी 2 टाइप है। टाइप 1 में देखना है कि उसमें पॉइंट गिवन है, एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, तो इसमें टेंजेंट का इक्वेशन आपको पता है और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। और टाइप 2 में क्या करना है, टाइप 2 में क्या है, इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एलिप्स विथ गिवन स्लोप, इसमें स्लोप गिवन है। तो टाइप 1 में चलते हैं। टाइप 1 में क्या है, पॉइंट गिवन है, एलिप्स के ऊपर पॉइंट गिवन है। तो ये एलिप्स का इक्वेशन गिवन है, तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन आपको पता है T = 0, इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा।
इससे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा। अब ये पॉइंट गिवन है, इसका स्लोप पता है, तो इसमें आपको नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म a cos थीटा b sin थीटा पुट करना है, तो ये मिल जाएगा आपको पैरामेट्रिक फॉर्मेट में, ये आपको याद रखना है। देन चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एलिप्स विथ गिवन स्लोप। इसमें स्लोप गिवन है। अब देखिए ये एलिप्स का इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू 1। इसका नॉर्मल का इक्वेशन आपको पता है, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है y = mx + c फॉर्मेट में। अब ये स्लोप है, तो इसको लेट करिए m, तो इससे तो आपको साइन थीटा मिलेगा, और उसी साइन थीटा को आपको इसमें रिप्लेस करना है, टेन थीटा और साइन थीटा को रिप्लेस करना है, तो इन टर्म्स ऑफ m मिल जाएगा। ठीक है, यही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो लेक्चर समरी डिस्कस किया इसको स्ट्रॉन्ग करिए, इसका बेस आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके बाद आपको जेई मेंस लेवल का पीओक्यू करना है 2019 से लेकर 2024 तक। उसके बाद आपको एलिप्स का कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं, और मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जेई मेंस लेवल का जितना भी क्वेश्चन है मैं करा दूंगा, उससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, एडवांस का भी प्रिपरेशन आपका इस लेक्चर समरी से आपको हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो को रिपीटेडली देखते रहिएगा, और आपका जो दोस्त है उन लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, जो बाकी वीडियोस में मुश्किल है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बनाया। ठीक है, देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।